नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक्स है, तो हमारी इस वीडियो को आप दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपको पता ही है कि भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेली जा रही है और इस टेस्ट सीरीज के पहले और सबसे रोमांचक टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम ने अपने पहले दिन के 339 रनों पर 6 विकेट के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। जहां पर रविंद्र जडेजा 86 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रविचंद्रन अश्विन शतक झड़कर मैदान में जमे हुए थे। लेकिन दूसरे दिन के खेल में भारतीय टीम की यह जोड़ी ज्यादा देर तक नहीं खेल पाई और दूसरे दिन की शुरुआत में ही अपने शतक से सिर्फ 14 रन दूर खड़े रविंद्र जडेजा को तस्कीन अहमद ने लिटन दास के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन भेज दिया। जहां रविंद्र जडेजा 124 गेंदों में 86 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए, तस्कीन अहमद ने भारतीय टीम की इस विशाल साझेदारी को अब तोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए आकाशदीप मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर से सेट हो चुके रविचंद्रन अश्विन ने आकाशदीप के साथ मिलकर भी एक और साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन आकाशदीप उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और गेंदबाजी पर फिर एक बार बुलाए गए तस्कीन अहमद ने आकाशदीप को नजमुल हुसैन शांतो के हाथों कैच आउट कर दिया। आकाशदीप 30 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद एक छोर पर शतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे रविचंद्रन अश्विन को भी तस्कीन अहमद ने नजमुल हुसैन शांतो के ही हाथों कैच आउट कर दिया। रविचंद्रन अश्विन इस मुकाबले में 133 गेंदों में 113 रनों की हैरान करने वाली पारी खेलकर आउट हो गए और भारतीय टीम का अंतिम विकेट जसप्रीत बुमराह के रूप में गिरा और इस विकेट के साथ हसन महमूद ने अपने 5 विकेट भी इस मुकाबले के पूरे कर लिए और इसी के साथ भारतीय टीम की पारी 376 रनों पर खत्म हो गई। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 376 रनों के पहले पारी के लक्ष्य का पीछा करने बांग्लादेश के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। शादमान इस्लाम और जाकिर हसन के कंधों पर बांग्लादेश की टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन पारी का पहला ही ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह ने बांग्लादेश की इन उम्मीदों को खत्म कर दिया और शादमान इस्लाम को पारी के पहले ही ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया। शादमान इस्लाम 6 गेंद में बस 2 रन बना पाए। शादमान इस्लाम के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब बांग्लादेश की टीम की तरफ से उनके कप्तान नजमुल हुसैन शांतो मैदान में उतरे और फिर कप्तान नजमुल हुसैन शांतो और जाकिर हसन ने मिलकर बांग्लादेश की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी कप्तान रोहित शर्मा ने आकाशदीप को गेंदबाजी पर बुलाया और आकाशदीप ने आते ही पारी के 9वें ओवर में जाकिर हसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। जाकिर हसन इस मुकाबले में 20 गेंद में बस 3 ही रन बना पाए, तो वहीं आकाशदीप यहीं पर नहीं रुके और विकेट गिरने के अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज मोमिनुल हक को उनकी पहली ही गेंद पर आकाशदीप ने क्लीन बोल्ड कर दिया। मोमिनुल हक तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। आकाशदीप की इस ओवर ने पूरे बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर को हिलाकर रख दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए मुशफिकुर रहीम आए थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो को मोहम्मद सिराज ने विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया। नजमुल हुसैन शांतो 30 गेंद में बस 20 रन बना पाए। अब बांग्लादेश की टीम ने अपने टॉप के 4 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। अब मैदान पर शाकिब अल हसन उतरे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह ने मुशफिकुर रहीम को भी केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया। मुशफिकुर रहीम इस मुकाबले में 14 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब बांग्लादेश की बल्लेबाजी ने अपनी आधी टीम को खो दिया था। भारतीय गेंदबाजी इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में नजर आ रही थी। अब मैदान पर लिटन दास उतरे थे और फिर यहां से लिटन दास और शाकिब अल हसन ने मिलकर बांग्लादेश की इस लड़खड़ा पारी को संभाल लिया और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। बांग्लादेश की बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजी के सामने कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन ऐसे में शाकिब अल हसन और लिटन दास की इस जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजी पर पलटवार करके दिखाया
और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई। शाकिब अल हसन और लिटन दास की इस जोड़ी ने अब बांग्लादेश की पारी को संभाल लिया था। इन दोनों की यह साझेदारी अब 50 का आंकड़ा पार कर चुकी थी। भारतीय कप्तान की परेशानियां बढ़ने लगी थीं, लेकिन तभी भारतीय टीम के लिए संकट मोचक बनकर आए। भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर यानी रविंद्र जडेजा, जिन्होंने सेट हो चुके लिटन दास को ध्रुव जुरल के हाथों कैच आउट कर दिया। लिटन दास इस मुकाबले में 42 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा ने आकर एक महत्वपूर्ण मौके पर भारतीय टीम को यह सफलता दिलाई थी। अब मैदान पर मेहंदी हसन मिराज आए थे, लेकिन तभी रविंद्र जडेजा ने अपने अगले ही ओवर में दूसरे छोर पर सेट हो चुके शाकिब अल हसन को भी ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करके बांग्लादेश के दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया। शाकिब अल हसन इस मुकाबले में 64 गेंदों में 32 रन बना पाए। भारतीय टीम की गेंदबाजी ने फिर एक बार अब इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। बांग्लादेश की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। अब बल्लेबाजी के लिए हसन महमूद मैदान में उतरे थे, लेकिन हसन महमूद को भी भारतीय टीम की गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह ने हसन महमूद को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया। हसन महमूद 22 गेंद में बस 9 रन बनाकर आउट हो गए। बांग्लादेश की बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजी के सामने पूरी तरह नाकामयाब हो चुकी थी। कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी ने सभी के दिल जीत ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए तस्कीन अहमद मैदान में उतरे थे और फिर यहां से एक छोर पर सेट हो चुके मेहंदी हसन मिराज और तस्कीन अहमद ने मिलकर कुछ महत्वपूर्ण रन अपनी टीम के लिए बनाए, लेकिन फिर एक बार गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह ने सेट हो चुके तस्कीन अहमद को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। तस्कीन अहमद 21 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। अब बांग्लादेश का एक ही विकेट बचा था और बांग्लादेश देश की टीम की तरफ से निहाद राणा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे और फिर अंत में मेहंदी हसन मिराज और निहाद राणा ने कुछ थोड़े बहुत रन बनाए, लेकिन अंत में निहाद राणा को मोहम्मद सिराज ने क्लीन बोल्ड कर दिया और बांग्लादेश की पहली पारी केवल 149 रनों पर खत्म हो गई और इसी के साथ भारतीय टीम को 227 रनों की बड़ी बढ़त इस मुकाबले में अब मिल चुकी थी। उसके बाद भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज इस मुकाबले के दूसरे पारी में बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन पारी के तीसरे ही ओवर में गेंदबाजी पर आए तस्कीन अहमद ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को ही जाकिर हसन के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा 7 गेंद में बस 5 ही रन बना पाए। भारतीय कप्तान को जल्दी खोने के बाद अब मैदान पर शुभमन गिल आए थे और फिर यहां से यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की इस जोड़ी ने भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी पारी के 7वें ओवर में गेंदबाजी पर आए नाहिद राणा ने यशस्वी जायसवाल को लिटन दास के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल 17 गेंद में बस 10 ही रन बना पाए। बांग्लादेश की गेंदबाजी ने अब दोनों ही भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाजों को आउट कर दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। शुभमन गिल बांग्लादेश के इन गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेलने से डर नहीं रहे थे और फिर यहां से भारतीय टीम के लिए एक मजबूत साझेदारी बननी शुरू हो गई, जहां पर विराट कोहली और शुभमन गिल की यह जोड़ी बांग्लादेश के हर एक गेंदबाज को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, जिसने भारतीय बल्लेबाजी पर से दबाव पूरी तरह हटा दिया था। शुभमन गिल और विराट कोहली ने मिलकर अब अपनी टीम को 67 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए मेहंदी हसन मिराज ने सेट हो चुके विराट कोहली को LBW आउट कर दिया। विराट कोहली 37 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम ने यह बड़ा विकेट एक गलत मौके पर खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए ऋषभ पंत मैदान में उतरे थे और फिर ऋषभ पंत ने आते ही बांग्लादेश की गेंदबाजी पर धावा बोल दिया और इस दूसरे दिन के अंत तक शुभमन गिल और ऋषभ पंत की इस जोड़ी ने भारतीय टीम का कोई भी और विकेट गिरने नहीं दिया
और इस दूसरे दिन के अंत तक भारतीय टीम ने 81 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना, जहां पर भारतीय टीम की बढ़त अब 38 रनों की हो चुकी है, जिस वजह से बांग्लादेश की टीम पूरी तरह इस मुकाबले में पिछड़ चुकी है। लेकिन इस दूसरे दिन भारतीय टीम के असली हीरो साबित हुए जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने अपने गेंदबाजी से कमाल करते हुए बांग्लादेश के 4 बड़े विकेट निकाले और भारतीय टीम को बांग्लादेश से आगे पहुंचाया। तो दोस्तों, आप भारतीय टीम और विश्व के सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इस लाजवाब प्रदर्शन के लिए 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? और आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम तीसरे दिन इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।